दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पानी है, कामयाब होना है, तो मेरा मानना है आपको लगातार काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया तो आप में जो जुनून है, जो लगातार कोशिशें करने की एक हिम्मत है, वो बंद हो जाए या वो लगातार कोशिश करना आप छोड़ दें। आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि बिल गेट्स है, वो सक्सेस में आज टॉप पर है। मुकेश अंबानी इंडिया में आज बिजनेस के लेवल पर टॉप पर है। इस तरह के जितने बिजनेसमैन हैं और जितने कामयाब लोग हैं, क्या वो कामयाबी पाने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं, काम करना छोड़ देते हैं? रतन टाटा को देखिए आप, वो चल नहीं पाते हैं अब, वो एकदम झुक चुके हैं, बहुत ही शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन तब भी वो ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं। वो सहारा लेकर लोगों को कई लोगों का सहारा लेकर ऑफिस जाते हैं। तो क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल लोग कोशिश करना और काम करना कभी बंद नहीं करते, क्योंकि काम उनके लिए काम नहीं, उनका पैशन होता है। और हमें भी अगर लाइफ में जो अपने मार्केट है, आपका जो भी गोल है, तो जो भी टारगेट है, उसको अचीव करने तक की ही मेहनत नहीं होती, उस लेवल पर बने रहने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी जुनून और उसी शिद्दत के साथ कोशिश करते रहने की। क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, तो आप उस लेवल पे टिके नहीं रह पाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। और पीछे होना कभी भी हमेशा हमें पीछे ले जाएगा। इसलिए कोशिश और जुनून और लगातार कोशिश बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको एक कहानी से देती हूँ। डेनमार्क में जॉन नाम का एक लकड़हारा था। वो एक कंपनी में काम करता था। जॉन लकड़हारा था और लकड़ियां काटता था। वो अपनी कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी भी तरक्की नहीं मिली। और उसी कंपनी में उस कंपनी ने स्टीफन नाम का एक और लकड़हारा भी अपॉइंट किया। और साल भर में ही दूसरे लकड़हारे स्टीफन को तरक्की मिल जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है। जॉन ने कंपनी में 1 साल में ही नए लड़के यानी स्टीफन को प्रमोशन दिए जाने का विरोध किया कि इसे 1 साल में कैसे प्रमोशन मिल सकता है, मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिला? तो जॉन जाता है और अपने बॉस से बात करता है कि आपने इतनी जल्दी स्टीफन को प्रमोशन क्यों दे दिया? तो दोस्तों, जो जॉन का जो कंपनी का जो मालिक होता है, बॉस होता है, वो जॉन से कहता है कि जॉन, तुम अभी भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी रिजल्ट देखती है, हमारी कंपनी में रिजल्ट्स को देखा जाता है। अगर तुम और अधिक पेड़ काटने लगो तो हम भी तुम्हारा वेतन बढ़ा के तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारी भी तरक्की हो जाएगी। जॉन ये सुनकर वापस लौट कर आता है और उसके बाद वो और ज्यादा मेहनत करता है और देर तक पेड़ काटता है, लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा पेड़ नहीं काट पाता। उसने फिर वो दोबारा बॉस के पास जाता है कि बॉस, मैं और मेहनत कर रहा हूँ और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, देर तक पेड़ काट रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं उतने ज्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ। तो उसका बॉस कहता है कि जॉन, तुम अब स्टीफन से मिलो और स्टीफन से बात करो, कि उसे कुछ तो ऐसा पता है जो ना तो तुम्हें पता है ना मुझे पता है, कि वो उतने ही समय में तुमसे ज्यादा पेड़ कैसे काट रहा है। जॉन परेशान होता है और वो सोचता है कि चलो मैं स्टीफन से ही पूछता हूँ कि वो इतनी जल्दी इतनी तेजी से काम कैसे कर रहा है। जॉन जाता है स्टीफन के पास और स्टीफन से पूछता है कि वह इतने ज्यादा पेड़ एक दिन में कैसे काट लेता है। तो जॉन ने जवाब दिया, और वो जवाब बहुत एक होता है कि बहुत आसान शब्दों में जॉन जो है वो जॉन से स्टीफन बहुत बड़ी बात कहता है कि मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। दोस्तों, पिछली शिक्षा और गौरव का महत्व नहीं होता है। हमें अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है वो लगातार तेज करनी चाहिए। यानी कि जॉन हर पेड़ काटने के बाद स्टीफन हर पेड़ काटने के बाद अपनी धार को तेज करता था, इसीलिए वो उतने ही समय में जॉन से ज्यादा पेड़ काटता। दोस्तों, मार्केट में बने रहने का या फिर आपका जो भी गोल है वहां पर उस टारगेट पर बने रहने का यही एक उपाय है, यही एक आखिरी रास्ता है कि आप नए नए इनोवेशंस करें,
आप जो कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मानती हूँ आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत आपका बेस्ट है। लेकिन आपको और नई इनोवेशंस करनी होगी और नए तरीके सोचने होंगे, अपनी मेहनत को और नई धार देनी होगी और नए तरीकों से मेहनत करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। जैसा कि शिव खेड़ा ने कहा भी है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वो हर काम अलग तरीके से करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। दोस्तों काम वही है, सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास साल के 365 दिन हैं। कामयाब लोगों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं और नाकामयाब लोगों के पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फैसला अब हमारे हाथ में है कि हमें उन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव काम और क्रिएटिव काम कैसे करना है। उन्हीं 24 घंटों में हमें इतनी मेहनत करनी है कि वो 24 घंटे में जो हम काम कर रहे हैं वो हम साल भर का काम करते हैं और वो काम बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत क्रिएटिव हो। इसके लिए लगातार सोचो, लगातार कोशिश करो, खुद को बेहतर बनाने की, खुद को और अच्छा बनाने की, अपने काम को और आसान बनाने की और ज़्यादा उसको मल्टीटास्किंग बनाने की जो कोशिशें हैं वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कोशिशें खत्म हो जाती हैं वहाँ मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए लगातार कोशिश करो और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। ट्राई 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 एंड सक्सीड एट लास्ट। तो यही था दोस्तों आज की कहानी का हमारा मूल मोटिवेशन कि लगातार काम करो, बिना थके काम करो, बिना रुके काम करो और बस काम करते रहो। क्योंकि ये जो काम है उसको काम समझ के काम मत करना दोस्तों। जो आपका टारगेट है वो आपकी लाइफ है, वो आपका अचीवमेंट है। जब आप अपने टारगेट को पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है ना वो असली सक्सेस है। इसीलिए सेटिस्फैक्शन के साथ काम करना बहुत जरूरी है और अपनी धार को, जैसे कि स्टीफन हर काम के बाद, हर पेड़ काटने के बाद अपनी धार को तेज करता था, इसी तरह हमें जिंदगी में, लाइफ में पॉजिटिविटी अपने पास रखनी है। अपनी मेहनत को हमें और ज़्यादा इनहेंस करना होगा और ज़्यादा काम करना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मोटिवेशन स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।